श्याम बाबू डॉक्टर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। उनका 2 साल का बेटा बहुत बीमार था। श्याम बाबू एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहीं पर सरकारी मास्टर थे। उनकी पत्नी और उनका एक प्यारा सा बेटा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनके बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। कस्बे के डॉक्टर से इलाज कराया, पर जब फ़ायदा नहीं हुआ तो वे अपने बेटे को शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने उनके बेटे को देखते ही मना कर दिया। डॉक्टर बोले, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आप अपने घर वापस लेकर जाओ। तब श्याम बाबू डॉक्टर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बस एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उधर श्याम बाबू की पत्नी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी रो रही थी। डॉक्टर को श्याम बाबू पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा एक बार तुम्हारे बच्चे को देख लेते हैं, शायद ऊपर वाला कुछ मेहरबानी कर दे। डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट कर लिया। उसका इलाज चालू किया गया। बच्चे को खून की कमी थी। श्याम बाबू ने डॉक्टर से कहा, आप मेरे पूरे शरीर का खून निचोड़ लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। दोनों पति पत्नी रात दिन अपने बच्चे की देखभाल में लगे रहते हैं। न खाने का होश, न सोने की फिक्र, बस एक ही धुन थी, हमारा बच्चा अच्छा हो जाए बस। दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। आखिर 15 दिन बाद उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब उनका बच्चा, जिसका नाम अशोक था, उसी में दोनों ने अपनी दुनिया बना ली। अशोक के प्यार और देखभाल में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए उन्होंने दूसरा बच्चा करने की सोची भी नहीं। मास्टर साहब ने अशोक की अच्छी परवरिश की, उसको अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाया और अब वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। अशोक की धूमधाम से शादी हुई। कुछ दिन तक तो बहू घर पर सास ससुर के साथ रही। फिर अशोक की माँ ने ही कहा, बेटा बहू को अपने साथ ले जा, आखिर कब तक तू अकेला ही बनाएगा खाएगा। अब अशोक और उसकी पत्नी शहर में रहने लगे और बूढ़े माँ बाप यहाँ गांव में। अशोक अपने माँ बाप को कभी कहता भी शहर आने के लिए, तो उसकी माँ कहती, बेटा हम यहीं ठीक हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब तो तू है ही ना। खैर सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अशोक की माँ का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब श्याम बाबू अकेले रह गए। माँ के क्रियाक्रम में बेटे बहू दोनों आए। उन्होंने श्याम बाबू को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अब पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड श्याम बाबू गांव छोड़कर दिल्ली में अपने पुत्र अशोक के बड़े से मकान में आए हुए हैं। अशोक बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। श्याम बाबू का मन हमेशा आने को कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहने से उनकी इच्छा मर जाती और वो कभी बेटे के पास नहीं आ पाए। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों के साथ उस घर में रहने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि हर पल उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी। वहाँ अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था। घर काट खाने को दौड़ता था। पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब श्याम बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था।
अब बेटे के स्नेह को देखकर अपने आप को आने से रोक नहीं पाए और इसीलिए अब श्याम बाबू दिल्ली आ गए। अशोक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। सुख सुविधा की हर चीज़ घर में है। घर में घुसते ही श्याम बाबू ठिठक कर रुक गए। गुदगुदे मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर अशोक बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। वहाँ क्यों रुक गए? बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए श्याम बाबू जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे श्याम बाबू एकदम से चीख पड़े थे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। श्याम बाबू बहुत खुश थे। चाय नाश्ता करने के बाद अशोक ने श्याम बाबू से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दें अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी, जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में दिल्ली शहर है। यहाँ बच्चे को जन्म देने से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती। माँ से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ आया ही करती है। ये सुनकर श्याम बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा यहाँ आकर अपना कल्चर भूल गया, एकदम शहर का होकर रह गया। थोड़ा ठहर कर अशोक ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई जानवर, कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देख श्याम बाबू बड़े खुश थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। अशोक ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार की वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। श्याम बाबू ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग पर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। श्याम बाबू ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। श्याम बाबू चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह मकान है जहाँ भविष्य में पाने जाने वाले पशु के लिए कमरे की व्यवस्था कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ, श्याम बाबू ने सोचा। अशोक की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। श्याम बाबू ने जैसे तैसे तो रात काट ली, पर अगली सुबह जब अशोक अपने पिता के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम में भी देख लिया,
किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर श्याम बाबू टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने गिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बन जाएं, और उन्होंने मन ही मन एक और फैसला किया। घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर को एक नया रूप देना शुरू किया और घर की जगह उन्होंने उसे वृद्धा आश्रम बनाया और उसका नाम रखा बूढ़ा कबाड़ खाना। और उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि जब तुम मेरी जगह पर आ जाना और तुम भी कबाड़ हो जाना, तब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भी बूढ़े कबाड़ खाने में जगह रखी है, जिसमें तुम आकर आराम से रह सकते हो। आज अशोक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बाबूजी सदा के लिए यह दुनिया को छोड़कर चले गए थे। श्याम बाबू क्या सोचकर आए थे और यहाँ उनको क्या मिला? सारी खुशियाँ बस थोड़ी देर की थी। श्याम बाबू ने सोचा, अपने दम से दम है। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती। इसीलिए उन्होंने बनाया बूढ़ा कबाड़ खाना। क्या श्याम बाबू ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो त्याग और परिश्रम किया, इसी दिन को देखने के लिए किया? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। कभी सोचा है, जैसे बुढ़ापे में हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, अगर बचपन में वह हमको वैसे ही छोड़ दे तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? माँ बाप हैं वो, पता नहीं आपको बड़ा करने के लिए कितनी तकलीफ़ें सही होंगी। बीवी बच्चे आपका परिवार हैं, पर माँ बाप आपकी पहचान है। क्यों भूल जाते हो कि सबसे पहले आपका परिवार आपके माँ बाप होते हैं, और बाद में शादी के बाद ही बीवी बच्चे आपका परिवार बनते हैं। माँ बाप की दुनिया आप में बसती है और आपकी दुनिया आपकी बीवी और बच्चों में। तो क्यों ना माँ बाप और बीवी बच्चों को मिलाकर एक खूबसूरत सी प्यार भरी दुनिया बना दी जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।